रहता है। कौन पर? दो धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण। तो मान लीजिए सगुण वाला तो ध्यान करेगा आकार का, ठीक है, और निर्गुण वाला किसका करेगा? वो कहते हैं आकार ही नहीं है, वो किसका करेगा? बढ़िया प्रश्न है। ये आकार और निराकार को लेकर के और गुण और निर्गुण को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं। अमूमन ऐसा मानते हैं लोग कि जो निराकार है वो आकार का विरोधी है, आकार के विपरीत में मतलब अस्तित्व रखता है। और उसी तरह से निर्गुण जो है वो सगुण के विपरीत में अस्तित्व रखता है। गुण का अस्तित्व तो प्रमाणित है और आकार का भी अस्तित्व प्रमाणित है, और निर्गुण का और निराकार का अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है, वह तो एक मान्यता है लोगों की। और जिन्होंने महसूस किया है उसे, उसके लिए एक अनुभव है, और अन्यों के लिए वह मान्यता है, अन्यों के लिए कोई प्रमाण नहीं है वह। वो तो आपको व्यक्तिगत कल्पना भी तो हो सकती है। अगर हम साइंस की भाषा में बोलें तो वो आपकी कल्पना हो सकती है। आप झूठ मूठ का जो मन सो बोले जा रहे हैं, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व है, कहीं सिद्ध होता नहीं है। कहने का मतलब ये सिद्ध होता नहीं है, और इसका अस्तित्व तो सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न यह उठेगा कि जो आकार है उसका अस्तित्व वहीं तक हो सकता है जहाँ तक कि बिंदु है, जो सूक्ष्मतम काल्पनिक बिंदु है वहीं तक उसका अस्तित्व हो सकता है आकार का। और वहाँ के बाद जो आकार का अस्तित्व है वो इस तरह से है कि वो महसूस नहीं हो सकता, डिटेक्ट नहीं हो सकता है, यानी कल्पना में भी नहीं आ सकता। जैसे कि जो सबसे सूक्ष्मतम बिंदु हो वह भी अगर सिकुड़ जाए, वह भी और छोटा हो जाए कि उसे किसी मशीन से या किसी चीज़ से या कल्पना से भी हम लोग नहीं जान सकते, तो वहाँ के बाद उसका जो अस्तित्व बचेगा उसको निराकार कहते हैं। क्योंकि हम उसको, वो ऐसा आकार है जिसको कि हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है आकार ही है, जान लें। लेकिन हम देख रहे, उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते, कल्पना में भी नहीं सोच सकते। वो इतना सूक्ष्म हो चुका है, इसलिए वो विभाजित नहीं हो सकता, अविभाज्य है। लेकिन है आकार ही, वो सूक्ष्म होता वो आकार ही है, लेकिन वो इतना छोटा आकार है कि हम कल्पना में भी नहीं ला सकते, या किसी उपकरण के द्वारा उसकी कोई अनुभूति नहीं हो सकती, न जांच हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो वह सूक्ष्मतम आकार जिसको कि हम कल्पना में नहीं ला सकते हैं, जिसकी जांच नहीं कर सकते हैं, जिसको देखा परखा नहीं जा सकता है किसी भी के जरिए, किसी भी तरीके से, तो उसी को निराकार कहा जाता है आकार ही वह। यानी निराकार और कुछ नहीं है, आकार ही। अन्यथा निराकार का होगा कैसे? प्रश्न यहाँ पर एक यह उठेगा, अन्यथा वह सिर्फ एक मान्यता हो जाएगी, उसका वो तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित नहीं होगा। तथ्यात्मक रूप से तो इसी से प्रमाणित होगा कि जो सूक्ष्मतम आकार की जो इकाई है वह और इतना सूक्ष्म हो जाए कि उससे जो है सूक्ष्मतम
में हम लोग जा करके उसको हम जांच रख नहीं सकते। तो वहाँ से जो उसकी जो श्रृंखला होगी सूक्ष्मता की, निराकार के बाद भी सूक्ष्मता की श्रृंखला होगी। ऐसा नहीं है कि एक निराकार आ गया तो वहाँ एंड हो गया। वो बात समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को। ये ज़्यादा गहराई है। अभी एक गहराई की बात जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत गहरी बात है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर समझिए कि ये आकार के यहाँ पर आकार हो गया, सूक्ष्म बिंदु हो गया। यहाँ के बाद जो है सूक्ष्मतम बिंदु हो गया, ये निराकार हो गया। हाँ, तो ये निराकार तत्व हो गया इस जगह पर। यहाँ न देखा जा सकता, न सुना जा परखा जा सकता, कुछ नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निराकार का यहाँ एंड हो गया या इस आकार का। इसके बाद भी ये और सूक्ष्म होता चला जाएगा। और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ रही है? तो वह सूक्ष्मतम जो आकार है, जो निराकार कहला सकता है, उसके बाद भी निराकार जो है और सूक्ष्मतम होता चला जाएगा। और है, हाँ, और होता चला जाएगा, और वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो ये निराकार है, तो वास्तव में वह निराकार आकार ही है। परंतु उसको निराकार हम लोग एक अर्थ में, संबोधन के अर्थ में कह रहे हैं। और जो साधु संत या जो दार्शनिक फिलोसफर या वैज्ञानिक ऐसा कहता है कि नहीं वास्तव में इसके अलावा कहीं कोई आकार है, तो वो प्रमाणित नहीं है, वो गलत है, उसको कोई बोध नहीं है। तो निराकार वस्तुतः कोई मतलब वजूद नहीं रखता है, आकार ही वजूद रखता है। बस आकार की वह परम सूक्ष्मता जो है, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसी को निराकार कहते हैं। और उसकी अनंत श्रृंखला चली जाती है। अब वही जो वह निराकार जो है वही आकार के रूप में आ जाता है। फिर यह, क्योंकि अब प्रश्न उठेगा ना कि भाई ये आकार दुनिया बनी कैसे, एक सवाल उठेगा ना उनके सामने में। जो खाली निराकार मानते हैं वो यहाँ पर फंस जाएंगे। जब उनके सामने प्रश्न उठेगा कि फिर ये दुनिया बनी कैसे भाई, जरा बताओ, समझ रहे हैं? तो वह जो निराकार जो बता रहे थे, जो वो आकार के बिंदु है, वही जो है बिंदु में आएगा। बिंदु से आकार की सीमा को, वही आकार बिंदु जो है वह बिंदु जुड़ते जुड़ते क्या रेखा बन जाएगी। अब उसी रेखा को हम बढ़ा के त्रिभुज बना लें, चतुर्भुज बना लें, षटकोण बना लें, गोल बना लें। अब वो बनते बनते आकार बन गया। फिर वह आकार बनते 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 यह सारा रूप रंग सब ले लिया, और ये जो है ब्रह्मांड पूरा बन गया। यही जब सिकुड़ेगा तो पुनः जो है हो जाएगा, वो पूरा वो हो जाएगा। और इसी तरह से अगर ये इसको अगर आगे बढ़ाता जाए, आकार यह आगे बढ़ता चला जाएगा, तो अब प्रश्न उठता है कि ये आकार कहाँ तक बढ़ेगा। वह जो ये तो हमने बिंदु की वो सीमा सोची थी ना, कि रेखा जो सिकुड़ करके जब बिंदु हो गई, और बिंदु सिकुड़ करके जो है निराकार में चला गया। लेकिन ये इसको अगर हम फैलाते हैं, ये बड़ा करते जाते हैं, तो ये बड़ा कहाँ तक होगा। क्योंकि रेखा की भी एक ऐसी अवस्था आएगी कि रेखा उसके बाद नहीं खींची जा सकती है। इतनी उसकी लंबाई हो जाएगी रेखा की, उसके बाद खींचने की कल्पना हमारी नहीं हो सकेगी। ये समझ लीजिएगा, वो इतनी लंबी रेखा जिसके बाद हम कल्पना नहीं कर सकते रेखा की और लंबाई की। इतनी लंबाई हो चुकी उसकी, उसके बाद भी अस्तित्व तो बचा रहेगा, अस्तित्व तो बना रहेगा। तो वह पुनः जो है वो ऐसा आकार होगा जो कि आकार के कैटेगरी में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका जो हम डायमेंशन नहीं देख पा रहे हैं, उसकी लंबाई ही नहीं देख पा रहे हैं, चौड़ाई ही नहीं देख पा रहे हैं, ऊंचाई ही नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, उसी तरह से ये इतना बड़ा आकार हो गया एक तरह से कि वो निराकार हो गया। वो इतना बड़ा आकार हो गया कि वह आकार के बाहर चला गया। वो समझ रहे हैं, आकार की सीमा के बाहर, कल्पना के बाहर। यह सोचना थोड़ा कठिन काम है। तो वह भी एक निराकार हो गया। यानी विस्तार में जाएंगे तो वह भी एक निराकार हो जाएगा, और सूक्ष्मता में जाएंगे तो वह भी निराकार हो जाएगा। है मूलतः दोनों आकार ही, मूलतः दोनों आकार है। लेकिन हमारी सोच से बाहर, कल्पना से बाहर, जांच परख से बाहर होने के कारण हम उसको निराकार का नाम दिए हुए हैं। बात समझ रहे हैं? उसका नाम निराकार का दिए हुए। इसका मतलब यह नहीं कि आकार का विरोधी है वो। जैसे कि 1-1 रुपया जोड़ करके कोई करोड़पति बनता है, और 1 रुपया वाला जो है गरीब माना जाता है। तो अमीर जो है ना, इसी गरीब का ही जोड़ है। 1 करोड़ रुपया भी 1-1 रुपया का ही जोड़ है। हाँ, उसी से बना। तो है पूरा एक ही, पूरी एक ही श्रृंखला है। तो वह निराकार है, और यह इस तरह से सूक्ष्मता में निराकार है, विराटता में निराकार है। तो जो सूक्ष्मता में निराकार है, हाँ, अगर हम एक पॉइंट लेते हैं कोई जो कि सूक्ष्म हो जाता है, तो उसको हम आत्म तत्व कहते हैं। एकदम सूक्ष्म। हाँ, एक अगर हम कोई कण ले लेते हैं, मान लीजिए एक बिंदु ले लिए,
बिंदु तो दो 2 डायमेंशनल फिगर हो गया ना, कि एक मतलब किसी श्याम पट पर या कागज पर हम एक डॉट के रूप में दिखा देते हैं, लेकिन वो तो एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, गणित के हिसाब से उसका गणित के हिसाब से चिन्हित कर दिया गया है। लेकिन मूलतः यहाँ पर तो वो एक कण के रूप में दिखता है ना, जिसके कई आयाम होते हैं। हाँ, तो उसको अगर हम छोटा छोटा करते चले जाते हैं, तो छोटा छोटा करते चले जाते हैं, तो वो जहाँ उसकी निराकारता आती है वहाँ उसको जो है हम आत्मा कहते हैं। और कौन सी आत्मा? दिव्य आत्मा कहते हैं, जहाँ वो विभाजित नहीं होता है, अविभाज्य, वो दिव्य आत्मा है। बात समझ में आ रही है? और उसी तरह से और वैसे वैसे ही जो असंख्य जो दिव्य आत्माएं हैं, उन सब का जो सामूहिक जो हम उसका नाम देंगे तो वह परमात्मा देंगे। हाँ, वो परमात्मा देंगे, सामूहिक उसका नामकरण होगा परमात्मा के अर्थ में। और वही जब हम बड़ा आकार के रूप में देख रहे थे, जिसमें कि बड़ा इतना बड़ा आकार हो गया कि फिर जो है उसको हम नहीं पा रहे हैं, वह भी एक तरह से निराकार हो गया, तो वह परमेश्वर हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वो परमेश्वर हो गया, उतना बड़ा। अब जो गुण की बात है, गुण जैसे गुण को माना गया है, सत रज तम जो है, इनको गुण माना गया है। ये ऐसी इकाई हैं, मतलब जो आकार तो वह एक गुण हुआ ना, कि उसका सिर्फ शेप के अर्थ में गुण हुआ ना वह, लेकिन उसके अंतर्गत और भी तो हो सकते हैं, जैसे रंग हो गया, हाँ, जैसे वो कैसे कैसे प्रतिक्रिया करेगा वह हो गया, और उसमें बहुत सारे, जैसे तापमान हो गया, उसमें कितना दबाव है वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ जो जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी, तो उसको गुण कहा जाता है। उसके जितने चरित्र हैं, कैरेक्टर जिसमें उसमें जितना भी है, जितना कुछ समाहित हो सकता है, जो हम लोग यहाँ महसूस करते हैं, वो सबका बीज उसमें है, उसको गुण कहा जाता है। समझ गए? तो वो सत रज तम 3 गुण माने गए। इन तीनों गुणों में ये माना गया है कि ये तीनों में सब कुछ समा गया है। अब ये जो 3 गुण हैं, ये तीनों गुण फिर जब मिलेंगे आपस में, तो फिर बहुत सारे जो है मिश्रण जो गुणों का प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि ये गुण भी जो हैं वहीं तक हमें महसूस होंगे ना, जहाँ तक उसकी महसूस करने की हमारी क्षमता होती है। उसके बाद जो है फिर वहाँ से फिर गुण नहीं होंगे, फिर निर्गुण माने जाएंगे। हाँ, क्योंकि गुण को भी तो हम फील करते हैं ना, जैसे रूप को हम देखते हैं तो गुण फील हुआ उसका। अगर हम अंधे हैं तो हमारे लिए रूप क्या है? कुछ नहीं। अंधे के लिए दर्पण क्या? कुछ नहीं। अंधे के लिए रूप क्या? कुछ नहीं। अगर बहरा है तो उसके लिए ध्वनि क्या? कुछ नहीं। तो इस तरह से तो जहाँ तक हम महसूस कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी इंद्रिय से, चाहे अतीन्द्रिय हो, चाहे दिव्य इंद्रिय हो, चाहे किसी भी चीज़ से भी हम महसूस कर सकते हैं, तो वहाँ तक गुण का अस्तित्व है। महसूस करने की अवस्था तक गुण हैं, और जहाँ से महसूस की बात नहीं कर सकते हैं, अनुभूति की बात नहीं कर सकते हैं, वहाँ के बाद भी जो बचा रह जाता है वह जो है निर्गुण कहलाता है वह गुण ही, लेकिन चूंकि हम उसको फील नहीं कर सकते। अभी है वो गुण। हाँ, है तो वो गुण में ही। हाँ, ऐसी बात नहीं कि गुण वहाँ ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं होगा वो। यहाँ पर किसी चीज़ को हम समाप्त नहीं कर सकते। इस अस्तित्व में किसी चीज़ को हम जीरो नहीं कर सकते, जीरो होता ही नहीं है। जीरो तो बस एक मतलब कहीं ना कहीं अभाव दिखलाने के लिए किसी वस्तु का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो मतलब जड़ नहीं है, चेतन है। जड़ चेतन कहा गया, तो जड़ नहीं है, चेतन सब है। चेतन ही है। अब उसको हम जड़ इस अर्थ में कहते हैं, जड़ का नाम इस अर्थ में दिए हैं कि वही चेतन की जो स्थूल सत्ता है उसको हम लोगों ने जड़ कह दिया है। चेतन की ही स्थूल सत्ता को हम जड़ कहते हैं, और जड़ की ही सूक्ष्म सत्ता को हम चेतन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जड़ और चेतन बिल्कुल विरोधी है, कि जड़ एक अलग तत्व है, चेतन अलग तत्व है। ऐसा जो समझते हैं अलग तत्व है, उनके लिए तो बहुत परेशानी के बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे कि उनमें वो फंस जाएंगे, उत्तर नहीं दे सकते। जड़ सत्ता और चेतन सत्ता अलग सत्ता नहीं है,
एक ही सत्ता का जो है वो अलग अलग स्तर पर स्वरूप है, बस सत्ता वही है, उसका स्वरूप अलग अलग है बस। उसके अलग अलग संबंधों से हम कहते हैं। जैसे आप चंद्रिका हैं, हाँ, तो किसी के संबंध से आप अध्यापक के रूप में चंद्रिका हैं, किसी के संबंध से आप पिता के रूप में, किसी के संबंध से पति के रूप में। संबंधों की वजह से ही चंद्रिका अलग अलग हैं, तो अलग अलग जगह पर है। उसी तरह से संबंधों की वजह से जड़, नहीं तो वही जड़ है, वही मूर्ति है। किसी को पत्थर दिखती है और उसी मूर्ति में कोई चेतनता देख सकता है, यानी उस व्यक्ति के भीतर क्या क्षमता है, बात वही है। कितना उस पर आपकी क्षमता क्या है, उसी पर खेल है। वही दूध है आपको पुष्ट बना सकता है, वही दूध है आपके लिए जहर का काम कर सकता है। ऐसे ऐसे रोगी होते हैं दूध पिला देंगे मर जाएंगे। हाँ, तो आपकी क्या, दूध तो वही है, समझ रहे हैं। तो ये जो हमारी जो अपनी क्षमता होती है ना, कि हम किस स्तर पर हैं, उसके आधार पर ही कोई चीज़ हमें महसूस होती है, कि वो जड़ के रूप में महसूस होती है कि चेतन के रूप में महसूस होती है। तो हम अपने किस स्तर पर उतर करके उसको महसूस कर रहे हैं। तो हमारे महसूस करने के लिए कई इंद्रियां हैं, कई प्रकार की इंद्रियां हैं। उनमें से किस इंद्रिय का हम प्रयोग कर रहे हैं। जो सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारी ये इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, और ये जो भूत इंद्रियां हैं, इनके जरिए जो ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको तो जड़ता दिखती है, क्योंकि अभी उसी तल पर हैं। तो उनको वो दिखेगी। हाँ, वो चेतन सत्ता ही दिखती है जड़ के रूप में। और जो आगे चले जा चुके हैं उनके लिए तो सब ईश्वर ही ईश्वर है। जैसे प्रहलाद थे तो वो कहते थे कि हमको तो सब जगह नारायण दिख रहा है, हिरण्यकशिपु को कहीं नहीं दिख रहे थे। हाँ, नारायण, हाँ, वो तो उनको सब जगह दिख रहा है, क्योंकि उसका वो लेवल हो चुका है। जहाँ पर कि उसकी जो आँखें हैं उसकी एक अलग वेवलेंथ हो चुकी है, जिससे कि वो उसको डिटेक्ट कर पा रहा है, और उसकी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो वही जो है सगुण सत्ता जो है वह वहीं पर निर्गुण है। वास्तव में सगुण और निर्गुण में ऐसा भेद नहीं है इस तरह का। अब बात आपकी उस चीज़ की है कि वे लोग पूजा किसकी करेंगे, कैसे करेंगे, सवाल इसकी है। क्योंकि जो साकार करते हैं वो वही आकार को कर लिए, वो आकार कर लिए। लेकिन वो आकार अगर कर लिए तो उनको भी, जो साकार की पूजा करते हैं, उनको भी साकार की पूजा इस तरह से करनी है कि उसके भीतर जो है उसको निराकारता का एहसास हो जाए, तब उसकी पूजा सही है। जान लीजिए, जो साकार कर रहे हैं उनकी भी, हाँ, उनकी भी, कि उसको निराकारता महसूस हो जाए, चाहे विराटता में चाहे सूक्ष्मता में, या दोनों में हो जाए तो अति उत्तम है, वो तो पूरा हो गया। लेकिन एक में तो हो ही जाना चाहिए, चाहे सूक्ष्मता में चाहे विराटता में, या परमात्मा का दर्शन हो जाए या परमेश्वर का दर्शन हो जाए। हाँ, एक तो हो जाना चाहिए। और तो कैसे करेगी जो हो जाए? हाँ, कैसे वो मामला दूसरा है, उसके बाद अभी दूसरी है अभी। लेकिन उसको कहाँ तक जाना है, कैसे लक्ष्य है, वो बता रहा हूँ। शुरुआत जो उसकी है, और जो निर्गुण सत्ता बांध चलते हैं, जो सगुण सत्ता का संबंध अभी निर्गुण सत्ता से नहीं जोड़ पाए हैं, तो वे जो निराकार की बात करते हैं, तो वे जो आकार, क्योंकि यहाँ तो उनको जहाँ दिखेगा आकार ही दिखेगा, निराकार तो होता ही नहीं है, तो वो दिखेगा कहाँ से, महसूस कहाँ से होगा? जो होगा आकार ही होगा, निराकार होता ही नहीं है। तो आकार को ही निराकार कहते हैं, जब बहुत इतना सूक्ष्म हो जाए डिटेक्ट ना हो। तो उसको क्या करना है, वो करता क्या है, क्या करना है, क्या करता है, ये दोनों बता दे रहा। तो या तो वो जैसे वो अपनी सांस पर ध्यान देगा, सांस भी आकार ही है, निराकार है नहीं, लेकिन बड़े आकार में नहीं है, छोटे आकार में है। हाँ, पत्थर नहीं है लेकिन ये हवा है। हाँ, ठोस नहीं है लेकिन ये वायु है। उसको ये भ्रम है कि वायु जो है आकार नहीं है, लेकिन वायु भी आकार है। हाँ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जितने होते हैं ना, ये सब, इन सब के भी आकार होते हैं। उनको साइंस का कम जानकारी है तो वो सोचता है ये आकार नहीं है। तो उसी तरह से आकाश तत्व है, उसके विषय में भी वो सोचता है कि ये जो है निराकार है, आकाश तत्व। लेकिन आकाश तत्व भी निराकार नहीं है, ये भी तत्व है, ये भी फैलता है, सिकुड़ता है, स्पेस भी जो है। हाँ, लेकिन बहुत सूक्ष्म है, ये बात सच है।
पकड़ में नहीं आए।